अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में हम लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, द बॉडीज ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, यानी लिविंग थिंग्स की जो बॉडी होती हैं, जानदारों की जो बॉडी होती हैं, वो डिफरेंट पार्ट से मिलकर बनी होती हैं, बहुत सारे पार्ट से मिलकर बनी होती हैं। और वो जो पार्ट्स होते हैं वो एक सर्टन मैनर में, यानी एक ख़ास शक्ल में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, तरतीब होते हैं, ठीक है। और उनके बहुत सारे लेवल्स होते हैं और इन लेवल्स की जो स्टडी होती हैं इसी को हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अच्छा, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये किस शक्ल में मौजूद होती हैं, यानी इसके कौन कौन से लेवल्स होते हैं। तो दरअसल में एटम्स होते हैं, एटम्स फिर मालिक्यूल्स बनाते हैं, मालिक्यूल से फिर सेल ऑर्गेनील्स बनती हैं, सेल ऑर्गेनील से फिर सेल बनते हैं, सेल टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यू से फिर आर्गन बनते हैं, आर्गन जो होता है वो एक आर्गन सिस्टम बनाता है और बहुत सारे आर्गन सिस्टम एक पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाता है। तो आज के इस लेक्चर में हम यही लेवल्स देखेंगे, यानी एटम्स जो कि बहुत सिंपल कंपोनेंट्स होते हैं, इससे स्टार्ट करके हम अपर लेवल की तरफ जाएंगे, यानी कॉम्प्लेक्स लेवल की तरफ जाएंगे। और याद रखिए कि ये जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये आपको सिर्फ लिविंग थिंग्स में देखने को नहीं मिलती हैं, बल्कि इस दुनिया पर जितनी भी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं वो भी बहुत सारे पार्ट्स से मिलकर बनी होती हैं। बहुत सारे पार्ट्स एक ख़ास शक्ल में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और उनसे वो चीज़ बनती हैं। मिसाल के तौर पर एक कमरा जो होता है या एक घर जो होता है वो भी बहुत सारे पार्ट्स से मिलकर बना होता है। और वो पार्ट्स कौन से होते हैं, तो एटम्स होते हैं, एटम्स मिलकर मालिक्यूल्स बनाते हैं, मालिक्यूल से फिर मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं, ज़रात होते हैं, वो बनती हैं और उन ज़रात से फिर मिट्टी बनती हैं, उस मिट्टी से फिर हम ईंट बनाते हैं और वही जो ईंट्स होते हैं, बहुत सारे ईंटों से फिर एक दीवार बनता है और बहुत सारे दीवारों से एक कमरा बनता है। तो सिमिलरली लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो भी बहुत सारे पार्ट्स से मिलकर बने होते हैं, यानी उनकी एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होती हैं। और आज हम वही अरेंजमेंट देखेंगे, यानी एटम से स्टार्ट करके हम अपर लेवल की तरफ जाएंगे। अच्छा, तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो फर्स्ट लेवल है, यानी लेवल 1 जो है वो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड एटम्स। यहाँ से ही दरअसल में ये जो लिविंग थिंग्स हैं उसकी बुनियाद रखी जाती हैं, यानी लिविंग थिंग्स को बनाने के लिए जो पहला लेवल चाहिए होता है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं और एटम्स होते हैं। तो पेन कापियाँ आप अपने साथ रखिए और हर एक लेवल को आप नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम में ये लेवल्स आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में भी इन लेवल में से एक लेवल आपको दिया जा सकता है या लॉन्ग क्वेश्चन में भी आप लोगों से पूरे जो लेवल्स हैं ये आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो पेन कापी आप अपने साथ रखिए और हर एक लेवल को आप लिखते जाइए। अच्छा, ऑल टाइप्स ऑफ मैटर आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स, यानी ये मैटर जो हैं इसके जितने भी टाइप्स हैं ये एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। मैटर चूँकि आप लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि हर वो चीज़ जो जगह गिरती हैं और जो वज़न रखती हैं वो मैटर कहलाती हैं। और ये पूरी की पूरी दुनिया जो है इसमें जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, चाहे वो पत्थर हो गए, पहाड़ हो गए, हवा हो गई, जानवर हो गए, पौधे हो गए, ये सब कुछ जो है ये मैटर हैं। और मैटर के जितने भी टाइप्स हैं, यानी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ये सब कुछ जो है ये एलिमेंट से ही बना होता है। और हर एक एलिमेंट जो है उनमें एक ही किस्म के एटम्स मौजूद होते हैं और हर एक एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन एटम जो है उनमें एक प्रोटॉन मौजूद होता है और ऑक्सीजन एटम जो है उनमें 8 प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं। और सिमिलरली इस दुनिया पर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं इन प्रोटॉन्स के बेस पर। और एटम्स भी दरअसल में सब एटॉमिक पार्टिकल से बने होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहलाते हैं। यानी ये जो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इनसे एक एटम बनी होती हैं और एटम जो होते हैं उनसे एलिमेंट बना होता है, ठीक है।
और एलिमेंट जो हैं ये मैटर बनाता है, ठीक है। अच्छा, अभी चूँकि आपको पता चल गया है कि मैटर जो है ये एलिमेंट से मिलकर बनी होती है, लेकिन ये जो दुनिया है, क्या आपने कभी गौर किया है कि आपको जो इस दुनिया पर तरह तरह की जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, यानी मैटर की जितनी भी टाइप्स आपको इस दुनिया पर नज़र आ रहे हैं, इसको कितने एलिमेंट्स ने बनाया होगा? तो दरअसल में इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 92 किस्म के एलिमेंट्स हैं, जिससे ये पूरी की पूरी जो दुनिया है, ये पूरी की पूरी जो मैटर है इस दुनिया पर, ये बनी होती है। और इन 92 एलिमेंट्स में से सिर्फ और सिर्फ 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनसे लिविंग थिंग बना होता है, यानी लिविंग थिंग्स को 16 एलिमेंट्स बनाते हैं, और उन एलिमेंट्स को हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि वो एलिमेंट्स लिविंग थिंग्स को बनाते हैं, इसीलिए हम उनको बायो एलिमेंट्स कहते हैं। और इन 16 एलिमेंट्स में से भी 6 एलिमेंट्स जो हैं, यानी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस, ये लिविंग थिंग का 99% ऑफ टोटल मास बनाते हैं। यानी ये जो 6 एलिमेंट्स हैं ये लिविंग थिंग्स के जिस्म में बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं, और बाकी ये जो 10 एलिमेंट्स हैं ये लिविंग थिंग्स का 1% ऑफ टोटल मास बनाते हैं। अच्छा, लेवल 2 जो हैं वो मॉलिक्यूलर लेवल कहलाता है। इन ऑर्गेनिजम्स बायो एलिमेंट्स यूजुअली डू नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म्स, रेदर दे कंबाइन थ्रू आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड। यानी ऑर्गेनिजम्स में, जानदारों में, ये जो बायो एलिमेंट्स होते हैं ये दरअसल में आइसोलेटेड फॉर्म्स में मौजूद नहीं होते हैं, यानी अलहदा फॉर्म में मौजूद नहीं होते हैं, बल्कि ये बॉन्ड्स बनाकर एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। मुख्तलिफ बायो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और उनसे ये जो पार्टिकल बनता है उसको हम बायोमॉलिक्यूल कहते हैं, और ये जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं ये आगे जाकर हमारे सेल्स बनाता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। तो इन बायोमॉलिक्यूल्स को हमने मॉलिक्यूलर वेट की बुनियाद पर, यानी वज़न की बुनियाद पर, हमने 2 टाइप्स में रखा है। पहला जो टाइप है इन बायोमॉलिक्यूल्स का वो है माइक्रोमॉलिक्यूल्स। तो माइक्रोमॉलिक्यूल जो होते हैं जैसे कि वाटर, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज वगैरह, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो बहुत ही लो होता है। और दूसरा जो टाइप है इन बायोमॉलिक्यूल्स का उसको हम मैक्रोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड्स हो गया वगैरह। तो MCQs में ये आप लोगों से पूछा जा सकता है कि आया अमीनो एसिड एक माइक्रोमॉलिक्यूल है या मैक्रोमॉलिक्यूल। तो आप लोगों ने इन दोनों बायोमॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल याद रखने हैं। अच्छा, लेवल 3 जो हैं वो है ऑर्गेनील्स एंड सेल लेवल। Different biomolecules combine in a specific manner and form subcellular structures called organelles. तो ये जो मुख्तलिफ बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि बायो एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, ये एक दूसरे के साथ एक ख़ास शक्ल में जुड़ते हैं जिनसे ये ऑर्गेनील्स बनती हैं। और ऑर्गेनील्स आप लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि सेल्स के अंदर बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिनके मुख्तलिफ काम होते हैं, मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं। और इन ऑर्गेनील्स की मिसालें जो हैं वो है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम वगैरह। तो ये ऑर्गेनील्स जो होते हैं जो कि सेल्स में मुख्तलिफ फंक्शन सर अंजाम देते हैं, ये दरअसल में इन बायोमॉलिक्यूल से ही मिलकर बनी होती हैं। अच्छा, अब ये जो ऑर्गेनील्स हैं जो कि मुख्तलिफ बायोमॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, ये बहुत सारे ऑर्गेनील्स मिलकर एक पूरे के पूरे सेल को क्रिएट करता है, यानी इनसे एक पूरी की पूरी सेल बनी होती हैं। और सेल जो हैं ये ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, यानी सेल्स हमारे मुख्तलिफ काम को सरअंजाम देते हैं और यही जो सेल हैं ये हमारे स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करते हैं। हम कैसे दिखेंगे वो भी दरअसल में सेल ही डिसाइड करते हैं। तो सेल जो हैं एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है ऑर्गेनिज्म का, और सेल जो हैं वो मुख्तलिफ ऑर्गेनील से मिलकर बना होता है, जैसे कि गोल्जी बॉडीज़ हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम वगैरह। ये सारे के सारे जो ऑर्गेनील्स हैं ये सेल के अंदर मुख्तलिफ काम सरअंजाम देते हैं। अच्छा, लेवल 4 जो हैं वो है टिश्यू लेवल। अच्छा,
ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी वो ऑर्गेनिज्म, वो जानदार जो कि एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, यानी जिनकी बॉडी एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होती हैं, उनमें दरअसल में बहुत सारे जो सेल्स होते हैं वो एक ग्रुप बनाते हैं और उन सेल्स के उस ग्रुप को हम टिश्यूज़ कहते हैं। तो टिश्यूज़ को आप कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? Tissues can be defined as a group of similar cells specialized for the performance of a common function। तो टिश्यूज़ क्या हैं? टिश्यूज़ यानी सेल का एक ग्रुप है, सिमिलर सेल्स का, एक जैसे सेल्स का एक ग्रुप है जो कि एक ख़ास काम सरंजाम देते हैं। अब ये जो टिश्यूज़ होते हैं ये मुख्तलिफ़ टाइप्स के होते हैं। प्लांट्स में भी मुख्तलिफ़ टाइप्स के टिश्यूज़ मौजूद होते हैं, जैसे कि एपिडर्मल टिश्यूज़ होते हैं, ग्राउंड टिश्यूज़ होते हैं, और एनिमल्स में भी मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यूज़ मौजूद होते हैं, जैसे कि मस्कुलर टिश्यूज़ हो गए, नर्वस टिश्यूज़ हो गए। मस्कुलर टिश्यूज़ में मसल सेल्स, बहुत सारे मसल सेल मिलकर मस्कुलर टिश्यूज़ बनाएंगे, और नर्वस टिश्यूज़ जो होंगे उनमें न्यूरॉन एक सेल हैं और बहुत सारे न्यूरॉन मिलकर एक नर्वस टिश्यू बनाते हैं। अच्छा, लेवल 5 जो हैं वो है आर्गन एंड आर्गन सिस्टम लेवल, यानी इस लेवल पर हम आर्गन्स और आर्गन सिस्टम को स्टडी करते हैं। डिफरेंट टिश्यूज़ वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक एक्टिविटी, यानी ये जो टिश्यूज़ होते हैं जो कि एक ही किस्म के सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, मुख्तलिफ़ टिश्यूज़ आपस में मिलते हैं और एक ख़ास काम सरंजाम देते हैं, एक ख़ास स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम आर्गन कहते हैं। यानी एक आर्गन जो होता है वो मुख्तलिफ़ टिश्यू से मिलकर बना होता है और इस आर्गन का एक ख़ास काम होता है। मिसाल के तौर पर स्टमक यानी मादा, जिसका काम खुराक को डाइजेस्ट करना होता है, वो दरअसल में दो किस्म की टिश्यू से मिलकर बना होता है। एक है एपिथेलियल यानी ग्लैंडुलर टिश्यूज़, और इन टिश्यूज़ का काम होता है गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करना, और जो मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं उनका काम होता है कॉन्ट्रैक्शन, यानी खुराक को ग्रिंड करना या पीसना जो है वो मस्कुलर टिश्यूज़ का काम होता है, और खुराक की जो केमिकल डाइजेशन होती हैं वो एपिथेलियल टिश्यूज़ सरंजाम देते हैं। अच्छा, आर्गन सिस्टम क्या है? An organ system is a group of organs that work together to perform a specific functions, ठीक है, and keep the body functioning properly। तो एक आर्गन सिस्टम क्या होता है? आर्गन सिस्टम आर्गन्स का एक मजमुआ होता है, ठीक है। जब बहुत सारे आर्गन्स मिलते हैं और एक ख़ास काम सरंजाम देते हैं तो उसको हम आर्गन सिस्टम कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है एनिमल्स में, ये दरअसल में बहुत सारे आर्गन से मिलकर बना होता है, और उन आर्गन्स में हार्ट होता है, आर्टरीज़ होते हैं, वीन्स होते हैं और कैपिलरीज़ होते हैं। ये सारे मिलकर ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को बनाता है, और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एक आर्गन सिस्टम है, और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का एक ख़ास काम है, यानी जिस्म में, एनिमल्स के जिस्म में खून की सर्कुलेशन करने का जो काम होता है वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ही सरंजाम देता है। अच्छा, डिफरेंट आर्गन सिस्टम्स देन कलेक्टिवली फॉर्म अ होल ऑर्गेनिज्म। अब ये जो आर्गन सिस्टम होते हैं, बहुत सारे आर्गन सिस्टम मिलकर एक पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, जैसे कि इंसान हो गया, या ऊंट हो गए, या फिशेस हो गए, मछलियाँ हो गए। ये सारे के सारे जो है ना ये आर्गन सिस्टम से ही बने होते हैं। मुख्तलिफ़ आर्गन सिस्टम्स इनमें मौजूद होते हैं और ये आपस में मिलकर एक पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इंसानों की मिसाल ले ले तो इंसानों में डिफरेंट आर्गन सिस्टम मौजूद होते हैं, जैसे कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया वगैरह। तो ये सारे आर्गन सिस्टम मिलकर एक पूरे के पूरे इंसान को बनाते हैं, और इन हर एक आर्गन सिस्टम का अलग अलग काम होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का काम खून की सर्कुलेशन करना होता है इंसान की बॉडी के अंदर, और डाइजेस्टिव सिस्टम का काम जो होता है वो खुराक की तोड़ फोड़ करना होता है, खुराक की डाइजेशन करना होता है,
और रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम जो होता है वो उस खुराक से एनर्जी हासिल करना होता है। और ये सारे जो आर्गन सिस्टम्स होते हैं ये एक कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, यानी आपस में मिलकर यानी इकट्ठे काम करते हैं और एक पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। अच्छा, अब बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती है, बल्कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ और भी लेवल्स हैं और आप लोगों ने उनको भी तैयार करना है। तो चलिए अब जल्दी से उनको देखते हैं। अच्छा, लेवल 7 जो है वो है पॉपुलेशन लेवल। तो पॉपुलेशन लेवल क्या होता है? द पॉपुलेशन लेवल रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज लिविंग इन द सेम जियोग्राफिकल एरिया एंड इंटरेक्टिंग विद वन अनदर। तो पॉपुलेशन क्या होता है? जब ऑर्गेनिजम्स यानी एक ही स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल इंसान हो गए, अब बहुत सारे इंसान जब एक ख़ास इलाके में एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो वो एक पॉपुलेशन बनाते हैं, उसको हम पॉपुलेशन कहेंगे। अच्छा, लेवल 8 जो है वो है कम्युनिटी लेवल। अब ये कम्युनिटी क्या होती हैं? तो दरअसल में कम्युनिटी जो होती हैं वो बहुत सारे पॉपुलेशंस का मजमुआ होता है, यानी बहुत सारे स्पीशीज़ के जो पॉपुलेशन होते हैं एक इलाके में वो एक कम्युनिटी बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फॉरेस्ट जो है यानी एक जंगल जो है उसको आप एक कम्युनिटी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि एक जंगल में बहुत सारी पॉपुलेशन मौजूद होती हैं, प्लांट्स की पॉपुलेशन होती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की होती हैं, एनिमल्स की होती हैं। तो ये सारी जो पॉपुलेशंस हैं मुख्तलिफ स्पीशीज़ की, ये दरअसल में आपस में जब इकट्ठे होते हैं तो उसको हम कम्युनिटी कहते हैं। तो कम्युनिटी दरअसल में बहुत सारे पॉपुलेशंस का मजमुआ होता है। अच्छा, लेवल 9 जो है वो है इकोसिस्टम लेवल। और इकोसिस्टम क्या होता है? तो दरअसल में ये जो कम्युनिटी होती हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ से मिलकर बनी होती हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिज़म मौजूद होते हैं, ये ऑर्गेनिज़म्स न सिर्फ आपस में इंटरेक्ट करते हैं बल्कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि उनको नॉन लिविंग थिंग्स की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि लिविंग थिंग्स को पानी की भी ज़रूरत होती है, उसको रहने के लिए जगह की भी ज़रूरत होती है, उसको सांस लेने के लिए एयर की भी ज़रूरत होती है, यानी हवा की भी ज़रूरत होती हैं। और ये सब जो हैं ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो जब लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वो एक इकोसिस्टम कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो फॉरेस्ट की कम्युनिटी हैं ये फॉरेस्ट के नॉन लिविंग पार्ट के साथ इंटरेक्ट करेगी और इससे एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्रिएट होगा। सिमिलरली डेजर्ट की कम्युनिटी यानी सहारा की कम्युनिटी सहारा के नॉन लिविंग पार्ट के साथ इंटरेक्ट करेगी, जिससे एक डेजर्ट इकोसिस्टम क्रिएट होगा। इसी तरह इस दुनिया पर मुख्तलिफ़ किस्म के इकोसिस्टम्स मौजूद होते हैं और जब बहुत सारे इकोसिस्टम्स आपस में मिलते हैं यानी इकोसिस्टम का ये जो मजमुआ होता है वो एक और लेवल बनाता है जिसको बायोस्फीयर कहते हैं। और ये जो बायोस्फीयर हैं ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का 10वां और आखिरी लेवल है। तो बायोस्फीयर क्या है? अ ग्रुप ऑफ मैनी इकोसिस्टम्स ऑन अर्थ मेक अप अ लार्ज लेवल कॉल्ड बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर दरअसल में मुख्तलिफ इकोसिस्टम्स का एक मजमुआ होता है, यानी मुख्तलिफ इकोसिस्टम्स इस दुनिया पर मुख्तलिफ इकोसिस्टम्स का जो मजमुआ होता है वो एक और लेवल बनाता है जिसको बायोस्फीयर कहते हैं। और ये जो बायोस्फीयर हैं ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का सबसे हाईएस्ट लेवल है। अच्छा, तो ये था आप लोगों का आज का टॉपिक यानी लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ लेवल्स देखे, यानी एटम से हमने स्टार्ट किया और आगे मुख्तलिफ लेवल्स हमने देखे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को फिर भी किसी पॉइंट में कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।